नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत से कर लेते हैं। एशियाई बाजार की अगर मैं बात करूं 11,252 के लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल कर रहा है ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स में आप 52 अंकों की बढ़त देखेंगे। वहीं हांगकांग के बाजार देखिए 108 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि जापान के बाजार में आधे प्रतिशत की बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी और हांगकांग के बाजार आप देखिए दिखा रहे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या हुआ देखिए, नए राहत पैकेज के प्रस्ताव की खबरों ने अमेरिकी बाजार के मूड को काफी हद तक बेहतर रखा और आपको बता दें 410 अंकों की जोरदार तेजी के साथ डाउ में हमने क्लोजिंग देखी है। वहीं नैस्डैक लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी शेयर्स का सहारा खासतौर से मिल रहा है, जिसके चलते कल के सत्र में भी 2% का उछाल हमने देखा है। इवेंट स्पेसिफिक दिन भी रहेगा ग्लोबल बाजारों के लिए और क्या कुछ जरूरी होगा विदेशी बाजार में, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ी है खबरों वाले शेयर्स लेकर और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के लिए पहली रणनीति उनसे हम थोड़ी ही देर में समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे देखे जाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। अच्छे संकेत आ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन ग्लोबल बाजारों में तेजी का ही माहौल रहा है। हालांकि आज मार्केट्स बंद होने के बाद काफ़ी अहम इवेंट है जिस पर हम सबकी नज़र रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच पहली बहस होने वाली है। यूएस में रात 9 बजे ईस्टर्न टाइम जोन को ये शुरू होगी, यानी कि हमारे लिए तो कल सुबह 6:30 बजे ये डिबेट शुरू होने वाली है। पर ज़रूर ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पर हम सबकी नज़र रहेगी। हालांकि दोनों ही एक तरह से मार्केट फ्रेंडली कंटेस्टेंट्स माने जा रहे हैं, पर फिर भी जिस तरह से जो बाइडेन ने अपने इलेक्शन स्पीचेस में टैक्स प्लान्स की बात करी है, नए टैक्सेस के बारे में बात करी है, वहां से बाजार नाखुश हैं। तो बाजारों के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ही इस समय फेवरेट कैंडिडेट है। तो किसी भी तरह का कैंडिडेट का जीतना इस डिबेट में बाजार पर इंपैक्ट कर सकता है। तो अगर जो बाइडेन क्लियर विनर आते हुए दिखे तो शायद बाजार में थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप क्लियर विनर आते हुए दिखे तो शायद बाजार उससे थोड़ा खुश रहेंगे। बट जरूर ये एक बड़ा इवेंट है जहां पर हम सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में तेजी का माहौल बरकरार रहा। लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी देखने को मिली। 400 से ज्यादा अंक डाउ उछला है। टेक्नोलॉजी शेयर्स में अच्छी खरीदारी रही है और नए स्टिमुलस प्लान की चर्चा फिर से हो रही है, जिसकी वजह से निवेशकों के मूड में सुधार आते हुए दिख रहा है। डेमोक्रेट्स जो वहां की ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने $2.2 बिलियन का नया स्टिमुलस प्लान का प्रस्ताव रखा है सामने। अब देखना पड़ेगा कि आगे इस पर चर्चा होती है या नहीं, बट डेफिनेटली एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। यूरोप पर भी अगर आप नजर डालें तो शानदार तेजी यूरोप में रही। 1.5 से 3% तक का उछाल हमने यूरोप के बाजारों में देखा और एचएसबीसी जिसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के कंसर्न्स की वजह से हमने देखा था कि बाजारों में बड़ी गिरावट आई थी, वहां पर 9% का उछाल आया और बाकी के यूरोपियन बैंक्स में भी अच्छी तेजी बनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कच्चे तेल में भी एक रिबाउंड जरूर आया है। $1.5 के उछाल के साथ अब ब्रेंट $43.50 सेंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है और डॉलर फिसला है, जिसकी वजह से सोने में भी खरीदारी हुई। तो लगभग सभी एसेट क्लासेस ने कल अच्छा पार्टिसिपेशन किया है और आज की जो डिबेट रहेगी वहां पर हम सबकी नजर है। बिल्कुल, तो चलिए हर एसेट क्लास से अच्छे प्रदर्शन देखने को मिल रहे। दीपांशु, शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जान लेते हैं कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन देखिए। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 27 करोड़ के बिकवाली के आंकड़े आए हैं। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस करीब 1990 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं और कैश मार्केट में डीआईएस 542 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी है, वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी है, लेकिन कैश मार्केट में ही एफआईएस की तरफ से 27 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े भी है। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे समझे? पहली रणनीति हमारे लिए क्या होगी? संकेत बेहतर है, मजबूत है। भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 250 पॉइंट नीचे ट्रेड करे थे। उसके मुकाबले में 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बहुत ही बेहतरीन कही जाएगी। तो उसके साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी हल्के हरे निशान में ही है। तो ऐसे तो कोई संकेत कहीं किसी तरह से कमजोरी के है नहीं। डेटा हमारे यहाँ मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एफआईएस की बिकवाली का दबाव भी कम हुआ है। मैं 27 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। वायदा कारोबार में तो खरीदारी है ही। तो हर एक तरह से माहौल अच्छा है। थोड़ी कल की मजबूती को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए 250 पॉइंट शुक्रवार को बाजार बढ़े थे निफ्टी पर, 250 पॉइंट कल बढ़े थे।
जाहिर सी बात है कि हम 2 दिनों में जितना बढ़ चुके उतना तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मजबूती तो रहनी चाहिए। कम से कम फर्स्ट हाफ और शुरुआती पहला घंटा तो बाजार अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करेंगे। तो मेरा ये समझना है कि लोअर लेवल पर सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांगली आता हुआ दिख रहा है। अब 11,050, 11,150 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ये बेस्ट बाय जोन होगा। वैसे आज मौका मिलेगा नहीं कि बाजार उतना नीचे तक आए, लेकिन फिर भी ये मजबूत सपोर्ट जोन है जहां पर खरीदारी लौटती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 11,300 से 11,400 की रेंज जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। 11,300 के आसपास हल्की रुकावट है, जहां पर आपके लिए वायदा कारोबार में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 26 लाख शेयरों का कॉल पे है, तो थोड़ी सी वहां रुकावट है। एक बार 11,300 के पार निकल कर टिका, फिर 50 से 100 पॉइंट की तेजी के लिए और निफ्टी तैयार होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 21,275, 21,475, ये 200 पॉइंट की रेंज आज के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आ रही है। और ऊपरी स्तरों पर 21,950, 22,050 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी अगर गया है तो वहां पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अगर गैप्स के साथ नीचे खुले या सुस्ती के साथ खुले तो खरीदारी का ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। बिल्कुल आनंद सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी ट्रेडिंग रेंज हमें बताने के लिए। तो आपके पास अब पहली रणनीति तो है ही, लेकिन साथ ही आपको बता दें आईपीओ से जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं, अभी तो आप हमारे साथ जुड़े ही हैं, लेकिन 8 बजे भी जब जुड़ेंगे लिखिता इंफ्रा से जुड़े जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलते हुए दिखेंगे। ठीक ही जिस तरह से बाकी आईपीओज मजगांव डॉक के आईपीओ के सवाल के जवाब आपको मिले थे, उसमें क्या करना है, किन लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं या इसमें नहीं पड़ना चाहिए, ये हमने आपको विस्तार से बताया था। वैसे ही लिखिता इंफ्रा को लेकर भी हम आपको विस्तार से राय देंगे, आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है। चलिए आपको बताते हैं खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज 3 आईपीओ जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बात की, इस पर नजर रहेगी। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, प्राइस बैंड 552 से 554 रुपए प्रति शेयर और इसके जरिए 2060 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसके अलावा मजगांव डॉक और लिखिता इंफ्रा के आईपीओ भी आने वाले हैं, तो इन दोनों ही आईपीओ पर भी हमारी नजर रहेगी। आज के ट्रेडर्स में सेबी की बोर्ड की बैठक भी है और सब्सिडीज को डीलिस्टिंग के नियमों में कुछ राहत संभव है, तो क्या फैसला निकल कर आता है इस पर हमारी नजर रहेगी। और ईआईएच का राइट्स इशू आज से खुलेगा। 350 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने की योजना है कंपनी की राइट्स इशू के जरिए। इसके अलावा एक बार फिर से आपको यूटीआई एमसी के आईपीओ का अपडेट दे देते हैं। एंकर निवेशकों के जरिए कंपनी ने 645 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, जिसमें कि नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े प्लेयर्स का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आया है। वेदांता भी आज फोकस में रहेगा। अब 3 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि नतीजों पर विचार किया जाएगा। हमने पहले भी देखा था कंपनी के नतीजे टले थे, लेकिन अब एक और डेट आई है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। डिफेंस स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। करीब 2,290 करोड़ के हथियार और उपकरण खरीदने को मंजूरी दे दी है रक्षा मंत्रालय ने। डॉक्टर लाल पैथ लैब भी फोकस में रहेगा आज। कोविड टेस्टिंग की जो क्षमता है वो बढ़ा दी है कंपनी ने। अब 24/7 यानी कि हफ्ते में पूरे दिन हर वक्त ये लोग अवेलेबल रहेंगे कोविड टेस्टिंग के लिए। ये एक अपडेट डॉक्टर लाल पैथ साहब की तरफ से उन्होंने एक बयान जारी किया है। बैंक्स पर भी आज नजर रखिए, क्योंकि मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी के जरिए जो बोरोइंग लिमिट थी, एक फैसिलिटी दी गई थी आरबीआई की तरफ से, अब उसका जो अवधि है वो बढ़ा दी है। पहले ये फैसिलिटी 30 सितंबर तक थी, अब वो बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी है। और हमने देखा था कि इसके जरिए बैंकों ने करीब 1.5 लाख करोड़ की नकदी भी सिस्टम में आई थी इसके जरिए। तो ये जो राहत मिली है इसके चलते बैंक्स पर भी नजर रखी आ जा। कुछ बड़े ब्लॉक डील्स भी हुए हैं। मैक्स ग्रुप की अगर बात करें तो मैक्स फाइनेंशियल में मैक्स वेंचर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की तरफ से करीब 60 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है। मैक्स हेल्थ केयर में भी प्रमोटर ने बिकवाली की है। करीब 1.5 करोड़ शेयर्स की बिकवाली की, 108 रुपए प्रति शेयर पर बिकवाली देखने को मिली। और उसके सामने स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने खरीदे हैं 1.14 करोड़ शेयर्स की खरीदारी हुई है, करीब 160 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। वेस्टर्न कॉर्प पर भी नजर रखें, यहाँ पर भी प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है, करीब 15.5 लाख शेयरों की खरीदारी 160 रुपए प्रति शेयर के भाव पर देखने को मिली। और आखिर में बात करते हैं टेक सॉल्यूशन की। यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है, करीब 77 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है 45 रुपए प्रति शेयर के भाव पर।
बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इवेंट स्पेसिफिक दिन है, कई सारे ट्रिगर्स हैं जो एक्शन में रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीओज, मजगांव डॉक, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, लिखिता इंफ्रा के आईपीओज खुलते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके चलते अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर वेदांता, डिफेंस शेयर, डॉक्टर लाल पैथलैब, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े शेयरों पर खास नजर रखिएगा। लेकिन चलिए अब हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की जो दमदार रणनीति बताई है आपको वो दिखा देते हैं। एक तो चोला फाइनेंस करीब ये 4% ये स्टॉक ऊपर था आज, और इसमें ओपन इंटरेस्ट दरअसल कम हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि ऑसिलेटर्स को देखते हुए ये स्टॉक ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल है। तो 250 का कॉल अक्टूबर माह का लिया जा सकता है 13 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 11 रुपए और टारगेट रहेगा 17 रुपए। दूसरी तरफ इन्फोएच या नौकरी.com, वो जो स्टॉक है वो अपने उच्चतम लेवल पे क्लोज हुआ और उसकी और भी फर्दर ऊपर जाने की संभावनाएं यूं मौजूद हैं। यहाँ पे हमने देखा कि 6% ओआई बढ़ा है ओपन इंटरेस्ट, तो मैं सलाह दूंगा कि 3600 की कॉल ली जा सकती है 173 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 145 और टारगेट रहेगा 240। चलिए तो दमदार ऑप्शंस के दो कॉल्स हैं आपके पास। एक तो चोला फाइनेंस अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 250 के कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से, 17 के टारगेट को ध्यान में रखे 11 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं नौकरी यानी कि इन्फो एज खरीदी जा सकती है, यहाँ पर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 3600 की कॉल खरीद कर आप चल सकते हैं। 240 के टारगेट्स को मानकर चले 145 का एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको। वहीं आपको बता दें हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल में हर रोज हम आपके लिए ऑप्शन की दमदार रणनीति, बाजार से जुड़ा सारा एक्शन आपको बताते हैं, तो आपको हर रोज शाम 7:30 बजे भी हमारे साथ जुड़ना है बाजार आज और कल में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। हमारे पास चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से एक कॉल आई है, आईटीसी पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 180 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 170 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि एलेम्बिक फार्मा और भारत फोर्ज दोनों में ही तेजी के मौके बन रहे हैं। एलेम्बिक फार्मा में 1010 के टारगेट्स को मानकर चले 970 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं भारत फोर्ज में 475 के टारगेट्स को मानते हुए 445 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। kiranjadhav.com से आशीष केलकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज मार्केट्स को आप कैसे देख रहे हैं, पहली रणनीति नजरिया आपका क्या होगा? गुड मॉर्निंग मानसी जी, मेरा व्यू बुलिश रहेगा आज निफ्टी के ऊपर, इसलिए मेरी निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा, अगर हम 11,200 के करीब अगर बाई करने का मौका मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी साबित होगा। अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है। खरीदारी करते हैं निफ्टी में, स्टॉप लॉस रहेगा 11,165 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 11,300 और दूसरा लक्ष्य रहेगा 11,350। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं इतना बुलिश अभी फिलहाल नहीं हूं, इसलिए मैं एक रेंज देना चाहता हूं। 21,450 का सपोर्ट रहेगा और 22,000 का ऊपरी रेंज रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स कौन सी देंगे आशीष, आप ये भी बताएं। मानसी जी, मेरे रडार पर 2 स्टॉक्स जिनमें खरीदारी करने की ही सलाह है। पहला है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करने की सलाह है। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट मिला है, तो एस्कॉर्ट में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस रहेगा 1265 रुपए का और मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा 1345 का। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जिसमें भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1415 रुपए का और लक्ष्य रहेगा 1490 रुपए का। बिल्कुल आशीष जी, तेजी हमने देखी कल हर सेक्टर हर पॉकेट में। आज कोई सेक्टर जिसको स्पेसिफिकली आप डिस्कस करना चाहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि आज एक तो ऑटो सेक्टर में और एक कंजम्पशन, और उसके साथ मेरा नजर फार्मा पे भी रहेगा। तो ये 3 सेक्टर है जिसके ऊपर मेरी मेरा ध्यान रहेगा। इसलिए मैंने एस्कॉर्ट्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऑटो सेक्टर से चुने हैं, जिसमें मैं मानता हूं कि एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति होनी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सोने चांदी की चाल आप कैसे देख रहे हैं आज, यही बताएं। गुड मॉर्निंग मजीद।
डेफिनेटली हम देखें पिछले हफ्ते में अच्छी खासी गिरावट थी और माहौल भी जो बना था गिरावट भरा ही बना था, बट कल शाम के सेशन में हमने 2-3 चीजें देखी। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स में जिस ढंग से एक रिकवरी फॉल आते हुए दिखा, जिसका कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिला, बट अभी भी की रजिस्टेंस के नीचे ही गोल्ड ट्रेड कर रहा है। 50,100 के ऊपर अगर प्रॉपर्ली होल्ड होता है तो एक शॉर्ट टर्म जंप हम जरूर देख सकते हैं जो 50,500 तक का लेवल रहेगा। बट अभी भी जैसे यूएस प्रेसिडेंट की जो मीट है, फर्स्ट मीट है जो अभी दिन के साथ, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे का आउटलुक कैसा रहेगा, तो आई थिंक ये हफ्ते में नंबर्स यूएस के जो डेटा आने वो भी काफी इंपॉर्टेंट, तो ओवरऑल काफी इवेंट भरा वीक रहेगा। बट आज के सेशन की अगर बात करें तो मुझे लगता है गोल्ड में शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चलिए 50,000 पे, जो ऊपर में 50,350 से 600 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं चांदी भी सोने के साथ साथ चलनी चाहिए, जो 60,000 के ऊपर 61,000 तक का लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है। बिल्कुल अजय जी, साथ ही कच्चे तेल की चाल को आप कैसे देख रहे हैं? कोई स्ट्रैटेजी जो आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल मानसी, अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो फिर से मार्केट एक टाइट रेंज में अटक चुका है। नो डाउट WTI 40 के ऊपर है और MCX में हमने देखा फिर से मार्केट 29 से लेकर 3,000 के बीच में। ये हफ्ते में काफी की इवेंट्स है तो इस पे भी मोमेंटम बनेगा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है $40 के ऊपर जब तक मेंटेन है, प्राइजेस एक दायरे में ही रहेंगे जो 40 से 41.5 रहेगा। तो डोमेस्टिक मार्केट में 29, 50, 60 के करीब लेके चलिए, अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 3,010-20 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। बिल्कुल अजय जी, बेस मेटल्स में शानदार एक्शन दिख चुका है, वहीं करेंसी की चाल आज के लिए आप कैसे देख रहे हैं? करेंसी में अगर हम बात करें तो कल जिस ढंग से हमने डॉलर इंडेक्स में तेजी आती हुई देखी, उसका सीधा सीधा असर हमने USD पे भी आते हुए देखा। प्राइजेस अगला फ्यूचर की बात करें तो 74 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा USD में स्ट्रेंथ दिखने मिल सकता है, तो आज के सेशन में 73-70 के करीब लेके चलना चाहिए, जो अप साइड में मुझे लगता है कि करीबन 74-10 तक का लेवल दिखा दे। बिल्कुल, शुक्रिया अजय जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। CLSE के एक स्टील सेक्टर पर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि अब मांग में काफी बढ़िया सुधार है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो नियर टर्म आउटलुक है वो भी बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन एक कंसर्न है कि जितनी भी अच्छी खबरें अब सारी डिस्काउंटेड नजर आ रही हैं। टाटा स्टील पर इनका जो भरोसा है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बिकवाली किराए को बदलकर अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी है, यानी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। लक्ष्य 340 से बढ़ाकर 405 रुपए का कर दिया, 361 कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि सेक्टर में अगर आप देखें तो कंपनी वेल प्लेस्ड है। JSW स्टील पर अगर आप देखें तो थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिकवाली किराए को तो बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है इन्होंने 185 से बढ़ाकर 220 कर दिया है। लेकिन ये लक्ष्य अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे, क्योंकि 277 जो है कल की क्लोजिंग है। साथ ही साथ अगर आप कहेंगे कि ये इनका मानना है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आप देखिए टाटा स्टील क्लियरली इस स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और ये रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।